लघु सचिवालय के सामने पुलिस के परिजन, पुलिस के जवान डटे हुए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन दे दिया है। उन्हीं को समर्थन देने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के रवि आजाद युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। ये हरियाणा के लिए बड़ी शर्म की बात है। जब से हरियाणा बना मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह का प्रदर्शन पहली बार हुआ है। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, आज इस प्रदर्शन में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और एक नारा लगता है किसानों को न्याय दो, मजदूरों को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, स्टूडेंट्स को न्याय दो। आज नारे क्या लग रहे हैं? पुलिस को न्याय दो। मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, उनके साथ चला गया एक हमारे बवानी खेड़ा का विधायक कपूर वाल्मीकि, दूसरा उनको लेकर के चला गया वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। यानी कि उन्होंने उन दोनों की बात पे भरोसा किया होगा और मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करो। अरे आप मुख्यमंत्री हो, कम से कम पहले ग्राउंड की सच्चाई तो पता कर लो कि भाई ये मामला क्या था हिसार का, और आपने इसको राजनीतिक रंग दे दिया। अब ये बीजेपी के गले की फांस बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। पुलिस को बलि का बकरा ना बनाया जाए, पुलिस के जो मुलाजिम है उनको बलि का बकरा ना बनाया जाए। दोषी बच जाएगा और निर्दोष फंस जाएगा तो फिर ये तो न्याय नहीं हुआ ना मुन्ना भाई। नंबर सबका आएगा, ये किसी को नहीं बख्शेंगे। आज आप देख लो, इन्होंने कोई कम्युनिटी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसको लाठियों से ना पिटा हो। लड़ाई मिलकर के लड़ने का समय है, मिलकर के लड़े तो हम बचेंगे, नहीं तो गुलामी अब हमारे से ज्यादा दूर नहीं है। आज हालात ये हो गए, स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब के ठेके बढ़ रहे हैं। पुलिस वालों के न्याय के लिए अगर ऐसे सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो पूरे हरियाणा में क्या मैसेज दे रही है सरकार कि लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। आज पूरे हरियाणा की हालत ये है, जो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 हुआ करता था, आज वो क्राइम की कैपिटल बन गया है। आज आप किसी को भी शूट कर सकते हैं, किसी का भी अपहरण कर सकते हैं, किसी से भी फिरौती मांग सकते हैं। ना बच्चा सुरक्षित है, ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने कपूर वाल्मीकि और कृष्ण बेदी के चक्कर में बहुत बड़ा पंगा ले लिया, लेकिन अब भी भूल सुधार करने का समय है, क्योंकि आज तो जो दिख रहा है ये तो केवल और केवल ट्रेलर मात्र है। अन्यथा मुख्यमंत्री ये बात समझ लें कि पुलिस के साथ टकराव और पुलिस के साथ इस तरह का व्यवहार जनता में तो अविश्वास फैलाएगा और ये सरकार के लिए भी एक बड़ा धब्बा होगा, एक बड़ा दाग होगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। लघु सचिवालय के सामने पुलिस के परिजन, पुलिस के जवान डटे हुए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन दे दिया है। उन्हीं को समर्थन देने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के रवि आजाद युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी समर्थन देने पहुंचे हैं। लेकिन पुलिस का मसला है और पुलिस के साथ अक्सर जनता कमी दिखाई देती है और हरियाणा में नहीं पूरे भारत में पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन जरूर सुना था हमने आज तक, और पुलिस के जवानों को दौड़ा कर पीटते जरूर देखा था, पुलिस गाली खाते जरूर देखी थी। लेकिन आज पहली बार पुलिस, हरियाणा पुलिस जिंदाबाद और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। रवि आजाद किसान नेता हैं, उनसे जानेंगे पूरी बातचीत। वो समर्थन देने पहुंचे हैं, वो इस मसले को लेकर क्या कहते हैं। रवि जी, आप यहाँ समर्थन देने पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? हरियाणा पुलिस जिंदाबाद और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है हरियाणा। देखिए, मुझे लगभग 11वीं साल है यूनियन में काम करते हुए, और मैंने ऐसा पहली बार देखा कि जब पुलिस न्याय मांगने के लिए सड़कों पे उतर करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पुलिस के परिजनों को आप लगा लो या उनके पारिवारिक सदस्यों को लगाओ या अलग अलग जो सामाजिक संगठन हैं, पुलिस कर्मचारियों का जो रिटायर्ड एसोसिएशन है, वो सब लोग सड़कों पे उतरे। और ये हरियाणा के लिए बड़ी शर्म की बात है। जब से हरियाणा बना मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह का प्रदर्शन पहली बार हुआ है। यानी कि 11 साल आपको हो गए, आपने बताया आपने कभी पुलिस का प्रदर्शन नहीं देखा? मैंने नहीं देखा, पहली बार मैंने देखा। पुलिस के खिलाफ जरूर प्रदर्शन आपने भी क्या, सब करते हैं ना? पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, आज इस प्रदर्शन में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और एक नारा लगता है किसानों को न्याय दो, मजदूरों को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, स्टूडेंट्स को न्याय दो। आज
नारे क्या लग रहे हैं? पुलिस को न्याय दो। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के ऊपर न्याय करने की जिम्मेवारी है, अगर वही लोग न्याय मांगने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुद्दा बहुत बड़ा है और सरकार ने पुलिस को पहले ही राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करती है और अब पुलिस को राजनीतिक भेंट सरकार चढ़ा रही है केवल और केवल वोट बैंक के लिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इसको हम ये ना समझें कि ये पुलिस प्रदर्शन कर रही है। ये पुलिस के जो रिटायर्ड कर्मचारियों की एसोसिएशन है और बाकी इसमें आप जहां भी नजर घुमा करके देखेंगे, इसमें 36 जात के लोग आपको नजर आएंगे। इस प्रदर्शन में आपको बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक नजर आएंगे। इस प्रदर्शन में आपको महिलाएं भी नजर आ रही हैं। हमारी मांग ये है, आज हम केवल इतनी बात कहने के लिए आए कि मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया होता है, उनके साथ चला गया एक हमारे बवानी खेड़ा का विधायक कपूर वाल्मीकि, दूसरा उनको लेकर के चला गया वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। यानी कि उन्होंने उन दोनों की बात पे भरोसा किया होगा और मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करो। अरे आप मुख्यमंत्री हो, कम से कम पहले ग्राउंड की सच्चाई तो पता कर लो कि भाई ये मामला क्या था हिसार का, और आपने इसको राजनीतिक रंग दे दिया। अब ये बीजेपी के गले की फांस बनेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई हो, इसमें पुलिस को बलि का बकरा ना बनाया जाए, पुलिस के जो मुलाजिम है उनको बलि का बकरा ना बनाया जाए, इसमें निष्पक्ष जांच हो। और हमारा ये मानना है कि जो दोषी है सजा का हकदार वही होता है। 12 बजे के बाद डीजे अलाउड नहीं है, सबको पता, भली बात है, पूरे भारत में बैन है। तो पुलिस ने कोई गलती भी नहीं किया, उसके बाद मारपीट करना कहीं ना कहीं तो पुलिस के कुछ यहाँ परिजन थे, वो कहते थे रक्षाबंधन चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, हमारे घर वाले या हमारा भाई कभी घर नहीं आता, सड़क पे सुरक्षा करता है। अगर आधे घंटे के लिए सारे पुलिस वाले यहाँ बैठ गए तो जंगल राज बन जाएगा हरियाणा का। वो लोग ये भी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं शाम को हमारा घर या भाई या पिता बेटा घर वापस लौटेगा नहीं लौटेगा। सुबह जाते हैं तो हमें पता नहीं होता वापस सही सलामत लौटेगा नहीं लौटेगा। अब इन्होंने एक मुद्दा और भी उठा दिया रवि जी, पुलिस आयोग का भी गठन होना चाहिए, साथ साथ हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी? देखिए, आयोग की बात तो ये है, हम किसान आय आयोग की मांग सालों से कर रहे हैं। जो इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसके लिए भी कोई आयोग नहीं है, पुलिस के लिए भी आयोग की मांग होनी चाहिए, गठन होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो पुलिस की वर्दी में जो लोग खड़े हैं ये किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हैं और हरियाणा पुलिस में कोई भी हो और वो चाहे किसी भी जाति से क्यों ना आता हो, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो निश्चित तौर पर हम मजबूती के साथ आगे आएंगे और हम कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ेंगे, साथ देने का काम करेंगे। हम ये मानते हैं सजा दोषी को मिलनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और न्याय का मतलब क्या है? अगर दोषी बच जाएगा और निर्दोष फंस जाएगा तो फिर ये तो न्याय नहीं हुआ ना मुन्ना भाई, ये तो अन्याय हुआ है। हम बार बार एक बात कहते हैं, जब भी कोई आंदोलन और प्रदर्शन होता है उस तरफ पुलिस खड़ी है, इस तरफ हम खड़े हैं, तो या तो मुसीबत में वो होते हैं और या मुसीबत में हम होते हैं। और हम ये बात, जब किसान आंदोलन था 2020 और 21 का, हम मुन्ना भाई उस टाइम पे एक बात कहा करते थे कि नंबर सबका आएगा, ये किसी को नहीं बख्शेंगे। आज आप देख लो, इन्होंने कोई कम्युनिटी कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसको लाठियों से ना पिटा हो। अब तो उनका नंबर आ गया। अनंगपुर फरीदाबाद में आपने देखा, जिन लोगों ने वोट दे करके एक तरफा इनकी सरकार बनाई, अब ये उनके पीछे लग गए। इसलिए हम कह रहे हैं नंबर सबका आएगा। आज समय हरियाणा में और देश में लड़ाई मिलकर के लड़ने का समय है। मिलकर के लड़े तो हम बचेंगे, नहीं तो गुलामी अब हमारे से ज्यादा दूर नहीं है। आज हालात ये हो गए, स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब के ठेके बढ़ रहे हैं। इससे सरकार कह रही है भाई इससे ज्यादा अच्छे दिन और आप क्या लोगे जी। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं एक सोचने पे मजबूर हम भी होना पड़ा, लोग भी सोच रहे होंगे पूरे भारत के कि किसान नेता सबके मजदूर संगठन और आम वर्ग के शरण में आना पड़ा न्याय के लिए। तो क्या लगता है कि न्याय व्यवस्था कहीं? देखिए, मैं वही बात आपको कह रहा हूं
एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी चीज का, एक कोरम हमेशा बना रहना चाहिए। अगर पुलिस वालों के न्याय के लिए अगर ऐसे सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो पूरे हरियाणा में क्या मैसेज दे रही है सरकार कि लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। आज पूरे हरियाणा की हालत ये है, जो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 हुआ करता था, आज वो क्राइम की कैपिटल बन गया है। आज आप किसी को भी शूट कर सकते हैं, किसी का भी अपहरण कर सकते हैं, किसी से भी फिरौती मांग सकते हैं। ना बच्चा सुरक्षित है, ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं। पहले से ही डिमांड ये हो रही है कि आप जो है सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाइए। सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकाम हो रही है सरकार। पुलिस को बहुत ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है। पुलिस के कर्मचारियों को और ज़्यादा सुविधा देने, देखिए भ्रष्टाचार भी कब जन्म लेता है, भ्रष्टाचार भी कमियों में जन्म लेता है। जब आप उनको सारी व्यवस्थाएं देंगे तो फिर भ्रष्टाचार में भी बड़ी भारी गिरावट आती है। तो पुलिस के लिए आज भी हम देखते हैं थानों के अंदर 20-20 साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं। आज क्रिमिनल जो है वो टेक्नोलॉजी से, हथियारों से, जो अपराधी हैं वो इतने लैस हो चुके हैं कि पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए जरूरी है कि पुलिस के ऊपर और ज्यादा, पुलिस का बजट भी बढ़ना चाहिए, सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए, इनके वेतन और भत्ते भी बढ़ने चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। भाई चलती तरह बताइए, लघु सचिवालय सामने बैठे हैं, पुलिस ही सामने खड़ी है, गेट बंद है, तो सरकार को क्या चेताना चाहते हो? ये मसला कहीं ना कहीं यहीं रफा दफा हो जाए या फिर क्या कुछ सरकार को, सैनी साहब को कहना चाहिए? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं, जो इनका रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन है वो इसका नेतृत्व कर रहा आंदोलन का, वो जो भी फैसला लेंगे हम तो उस फैसले के साथ रहेंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से हमारी अपील है कि मुख्यमंत्री ने कपूर, वाल्मीकि और कृष्ण बेदी के चक्कर में बहुत बड़ा पंगा ले लिया, लेकिन अब भी भूल सुधार करने का समय है। क्योंकि आज तो जो दिख रहा है ये तो केवल और केवल ट्रेलर मात्र है। अब भी मुख्यमंत्री आज सरखी दादरी के बाडड़ा के झोझू में आए हुए हैं, इस समय उनकी रैली चल रही है। हिसार कोई ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1.5-2 घंटे की दूरी है। हम मुख्यमंत्री जी से ये कहेंगे कि प्रदेश के मुखिया हो, गलती हो चुकी है तो गलती को सुधारने का समय है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, जो निर्दोष लोग हैं उनका पर्चा रद्द कर दो, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा मुख्यमंत्री ये बात समझ लें कि पुलिस के साथ टकराव और पुलिस के साथ इस तरह का व्यवहार जनता में तो अविश्वास फैलाएगा और ये सरकार के लिए भी एक बड़ा धब्बा होगा, एक बड़ा दाग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। हमारे साथ ये रवि आजाद खास बातचीत में बने होते और सेक्टर 8 लघु सचिवालय के सामने हिमांशु लांबा आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और मसला बड़ा है, मुद्दा बड़ा है, क्योंकि पुलिस ही धरने प्रदर्शन में बैठी है। पहली बार हरियाणा प्रदेश में, अक्सर पुलिस से हमने धरना प्रदर्शन में बहुत ही आज तक देखी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है सरकार के लिए भी, सैनी साहब के लिए भी, नेताओं के लिए भी, क्योंकि रवि आजाद ने साहब संतों में बोल दिया है कि कहीं ना कहीं अभी मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर मामला और बढ़ा तो सरकार के लिए मुसीबत पैदा होगी। जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करके उनको अंदर कर दीजिए और पुलिस पे जो शिकायतें जो दर्ज हुई एफआईआर उसको रद्द कर दीजिए। ये किसान नेता रवि आजाद यहाँ के लोग कहते हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुल्ला लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।